दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल ये टिकैत बंधुओं की स्टेटमेंट आई थी, राकेश टिकैत की भी और नरेश टिकैत की भी। तो उसमें उन्होंने देश के खिलाफ बोला था और मोदी जी के खिलाफ बोला था, जबकि ये एक ऐसा टाइम है इसमें पूरे देश को एकजुटता दिखानी चाहिए, हमारी सरकार के प्रति एकजुटता दिखानी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एकजुटता दिखानी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है, अगर उस देश के लोग ही दुश्मन के साथ खड़े होंगे तो उस देश को हारने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हमें आतंकवाद पर लगाम लगानी है और अगर हमें पाकिस्तान को उसका जवाब देना है तो ये जरूरी है कि पूरे 145 करोड़ की जनसंख्या है वो सरकार के साथ खड़ी हो, तभी हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसे समय में भी दुश्मन की भाषा बोलते हैं और दुश्मन के साथ खड़े नजर आते हैं। तो कल राकेश टिकैत ने और नरेश टिकैत ने दोनों ही पाकिस्तान के पक्ष में दिया था। राकेश टिकैत ने तो ये कहा था कि ये ऐसा लगता है कि इस हमले के पीछे मोदी जी का हाथ है, क्योंकि इससे उन्हीं को फायदा होगा। और नरेश टिकैत ने यानी उनके छोटे भाई ने कहा था कि भारत को ये पानी नहीं रोकना चाहिए, सिंधु नदी का जो समझौता है उस समझौते को नहीं तोड़ना चाहिए, पाकिस्तान को पानी दे देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जनता है वो इससे प्यासी मर जाएगी। तो अब जब लोगों ने उनकी ट्रोल किया, उनकी आलोचना की और भला बुरा कहा, तो वो अपने बयान से मुकर गए। और नरेश टिकैत है उन्होंने कहा कि मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं था कि मैं पाकिस्तान का पक्ष ले रहा हूँ या और कुछ हो रहा हूँ, और मेरे बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। और मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि उस नदी के अंदर की जितने जीव जंतु हैं वो कम से कम मर जाएंगे। तो उनको जीव जंतुओं की इतनी ज़्यादा हो रही है, और जो पाकिस्तान अपने आतंकियों को भेज के, अपने आदमियों को भेज के हमारे आदमियों को मारने लग रहा है, उनकी उसको कोई चिंता नहीं हो रही। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन ये तो थी दोस्तों कल की बात, लेकिन आज एक स्टेटमेंट फिर आई है और वो है नरेश टिकैत की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए कि वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा ये दोनों बंद कर देनी चाहिए, ताकि कश्मीर के लोगों को पता चले और उनके होश ठिकाने आ जाए। तो दोस्तों मैं इस बात के ऊपर भी उनकी आलोचना करना चाहूँगा, क्योंकि वैष्णो देवी और अमरनाथ दोनों ही मुस्लिमों के तीर्थ स्थल नहीं है, ये हिंदुओं के तीर्थ स्थल है। पूरे देश से लोग जाते हैं यहाँ पर, अपनी आस्था के कारण जाते हैं। वैष्णो देवी के प्रति उनकी आस्था है और भगवान शिव के प्रति उनकी जो आस्था है उस अपनी आस्था के प्रति वहाँ पर जाते हैं। और ये हजारों नहीं लाखों जाते हैं, करोड़ों आदमी जाते हैं वैष्णो देवी के ऊपर। तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ आदमी हर साल जाते हैं। और जब बाबा ये बर्फानी या अमरनाथ की यात्रा ये 2 या 3 महीने चलती है, इसमें भी 5 से 7 लाख लोग जाते हैं। तो लोग सिर्फ आस्था के लिए जाते हैं, इतना ही नहीं है दोस्तों। इस तरह के तीर्थ स्थल जितने भी होते हैं वहाँ से इकोनॉमी चलती है। अब मान लो वैष्णो देवी का है, अब वैष्णो देवी में लोग ये तो है नहीं कि भाई 10-20 हज़ार ही जाते हो, कम से कम 50,000 आदमी रोजाना जाते हैं। और पूरे उत्तर भारत से, अगर हम ये कहें कि पूरे भारत से नहीं भी जाते तो पूरे उत्तर भारत से जरूर जाते हैं। और उत्तर भारत से जब आदमी चलते हैं तो कम से कम ये देखिए कि अगर वो अपनी गाड़ियों में चलते हैं तो उनको तेल डलवाना पड़ता है। तेल डलवाना का मतलब ये है कि पेट्रोल पंप उनका काम चलता है, उनके ऊपर जो वर्कर लगे होते हैं उनको सैलरी मिलती है उसी पेट्रोल पंप से। और उसके बाद फिर गाड़ियों का भी जो एक्सपेंस होता है उससे मिस्त्री का खर्चा होता है और दूसरे एक्सपेंस होते हैं। और फिर अपने गंतव्य स्थान से लेकर न और फिर वो वहाँ तक जाते जो अपनी यात्रा करते हैं, रास्ते में कई बार उनको होटलों में खाना पड़ता है, तो इससे होटलों का काम चलता है। और उसके बाद फिर वैष्णो देवी कटरा से लेकर जब ऊपर भी जाते हैं तो पहली बात उनको जो रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है उससे सरकार का काम चलता है, उससे विकास का काम होता है श्राइन बोर्ड का, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का। और उसके अलावा वहाँ पर जितने दुकानदार हैं, हजारों दुकानें हैं वहाँ पर, उन दुकानों के परिवार चलते हैं, उससे जो सामान खरीदते हैं श्रद्धालु वहाँ पर जो होटलों में रहते हैं, तो होटलों का कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर, उन कर्मचारियों का काम चलता है, उनके परिवार का पेट पालता है। उसके अलावा वहाँ पर जो ये खच्चर वाले होते हैं उनका काम चलता है। और जितने भी मतलब वैष्णो देवी के उससे जुड़े हुए हैं उनका परिवार चलता है। अगर हम ये कहें कि वो मुस्लिम हैं और उनका काम नहीं चलना चाहिए तो ये भी अनुचित है। पहली बात तो ये दोस्तों कि अगर वो मुस्लिम है या हिंदू है, ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम, उनमें हिंदू भी हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ये लगा ले कि वहाँ पर काम करने वाले मुस्लिम हैं, तो क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हम हर मुस्लिम को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी हैं, उनके स्लीपर सेल हैं, लेकिन पूरा जम्मू कश्मीर या A to Z आदमी तो आतंकवादी नहीं है, उनकी मदद नहीं करता। पहलगाम के अंदर जो घटना हुई थी उसमें
कितने ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने इनकी निंदा की थी और उनके खिलाफ प्रदर्शन किए थे। वो शांति चाह रहे थे ये लोग, और ये भारत के पक्ष में है। और अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ सुधरने लग रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी कैसा भावुक बयान दिया था। नहीं तो पहले ये जम्मू कश्मीर यही फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद थे जो पाकिस्तान के वो गाया करते, गीत गाया करते और उनका पक्ष लिया करते। लेकिन आज ये लोग पूरी तरह से हिंदुस्तान के पक्ष में है, अपने देश के पक्ष में है। और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा अफसोस जाहिर किया था। तो ये भारत के पक्ष में बातें हैं। और इसी तरह अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अमरनाथ यात्रा से भले ही वो 2 या 3 महीने की यात्रा हो, लेकिन उस यात्रा में भी लाखों आदमी जुड़े हुए हैं। जो श्रद्धालु जाते हैं वो तो जाते ही जाते हैं, उसके साथ जो लंगर वाले हैं उनमें एक धार्मिक भावना होती है और वो संतुष्टि मिलती है। उनको ये लगता है कि हम भी सेवा करने लग रहे हैं। वो हिंदू होते हैं, वो मुस्लिम नहीं होते हैं। वो लोगों की कितनी सेवा करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर और जो सामान बेचने वाले हैं और मदद करने वाले हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके परिवार चलते हैं। और ये कह देना इसके ऊपर कि ये बंद कर देनी चाहिए ताकि उन लोगों का, मुसलमानों का जो है वो परिवार उजड़ जाए, उनके परिवार का फ़ायदा ना हो, ये किसी भी तरह से ये कहना उचित नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी भी तरह की इस तरह की बयानबाजी, चाहे वो किसी भी धर्म के खिलाफ हो, और जो आदमी, जरूरी तो नहीं कि हर आदमी, हर धर्म का हर आदमी आतंकवादी कट्टरवादी था, तो हर धर्म में होती है, कुछ ना कुछ तो होती है। लेकिन अगर मुसलमानों के प्रति ये बात कही जाए तो जितने भी देश के अंदर मुसलमान हैं उसमें से कितने 5% कट्टरवादी होंगे, 5% आतंकवादी होंगे। बाकी तो जैसे हमें ऐसे ही लोग हैं ना, अगर उनको ये कहना कि इस देश से निकाल दे, हाँ जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं उनको जरूर उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो पाकिस्तान का साथ देते हैं उनके ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए। बाकी तो इस देश के नागरिक हैं और इस देश के ऊपर हर नागरिक का उतना ही अधिकार है जितना हिंदुओं का है या जितना दूसरे समुदाय का है। और उनको भूखे मारने की स्टेटमेंट देना या उनको सबक सिखाने की स्टेटमेंट देना, ये किसी भी रूप में उचित नहीं है। और ये वहाँ पर वैष्णो देवी या अमरनाथ यात्रा के ऊपर ये जो दुकानदार है ये किस लिए है? क्योंकि हिंदू वहाँ जाते हैं। हिंदू जाते हैं तो वो लोग सामान बेचते हैं, वो अपने घर परिवार का गुजारा करते हैं। नहीं तो वो दूसरे तरीके से भी गुजारा अपना कर सकते हैं और भी कोई काम कर सकते हैं, लेकिन उससे हिंदुओं को ही मदद मिलती है। आप सोचिए वैष्णो देवी के ऊपर वहाँ पर कोई होटल ना हो, कोई खाने का लंगर ना हो, कोई दूसरी उनको सुविधा ना हो। जो बुजुर्ग औरतें जाती है, बुजुर्ग आदमी जाते हैं, उनको बैठाने के लिए खच्चर या इस तरह की टट्टू की, और आदमी जो कंधे पे लेके जाते हैं, इस तरह की ना हो तो कितनी मुसीबत होगी। क्या उनके वैष्णो देवी के दर्शन करने के सपने पूरे हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो ये इस तरह का माहौल उत्पन्न करना और मनमुटाव करना और एक दूसरे के प्रति जहर घोलना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। इसको ये सरासर अनुचित है। और नरेश टिकैत को इस तरह सोच समझ के बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसानों में उन लोगों की पैठ है, राकेश टिकैत की पैठ है। लोग उनको एक नेता मानते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। और ऐसे समय में जबकि साथ खड़ा होना चाहिए हमें सरकार के, ऐसे समय में वो इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगे, भड़काने वाली लैंग्वेज बोलेंगे, तनाव उत्पन्न करने वाली लैंग्वेज बोलेंगे, तो ये देश के लिए ही नुकसानदायक है। इसमें हमारे ही अपने देश का नुकसान है, हमारे देश की छवि का तो है ही है नुकसान, और तनाव बढ़ाने का भी है। जो लोग आज मुस्लिम समुदाय के भी हैं, आज वो देश के साथ खड़े हुए हैं, तो उसमें कम से कम उनके अंदर भी ये भावनाएं आएंगी कि हम इस देश के साथ खड़े और लोग हमारे प्रति इस तरह के, तो उनकी सोच बदलती है। तो इस तरह की सोच बदलने का काम नहीं करना चाहिए। आज ये जो टाइम है इसमें चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर आदमी को हिंदुस्तान में जन्म लिया, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना है, उसको राष्ट्र के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसी कि एक देशभक्त व्यक्ति की होनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म के अंदर है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। और उनका स्टेटमेंट भी हो तो एक दूसरे की कोऑपरेशन की स्टेटमेंट हो, और ऐसी स्टेटमेंट हो जिससे ये दिखाई दे कि हम इस देश के नागरिक हैं और हम देशभक्त हैं और हम मिल के इस युद्ध को लड़ेंगे। तो अगर मिल के युद्ध लड़ेंगे तो पाकिस्तान तो एक बहुत पिद्दी सा देश है, पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है कुछ भी। अगर चाइना भी उसके साथ खड़ा हो जाए, और मुझे लगता है कि इस मामले में चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, लेकिन अगर 145 करोड़ व्यक्ति इस देश के जो नागरिक है, अगर वो हिंदुस्तान के साथ हैं, इस देश की सरकार के साथ हैं, तो चाहे पाकिस्तान और चाइना दोनों ही मिलकर आ जाए, हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
और हमें इस युद्ध में विजय मिलेगी। वैसे तो मैं इस युद्ध के खिलाफ हूँ दोस्तों, क्योंकि युद्ध कभी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। जितना भी हो सके युद्ध से टलना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो कि लिमिटेड स्ट्राइक होनी चाहिए। उनके हथियारों के जो डिपो उनके ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए, जो आतंकवादियों के अड्डे उनके ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए। युद्ध को इस लेवल पर नहीं लेके जाना चाहिए कि वो कंट्रोल में ही ना रहे। तो लेकिन खैर हमारे कहने से कुछ नहीं होता। मोदी जी हैं समझदार, हमारे देश की जो सरकार है वो समझदार है, जो भी करेगी ठीक करेगी। हमें अपने देश की सरकार का समर्थन करना चाहिए और हम उसका समर्थन करते हैं दोस्तों। और ऐसे लोगों को मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की लगाम लगाए, उनको सजा, उनको जेल के अंदर डाले, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाए। मोदी जी को भी कहूँगा कि ऐसे वो रूल लागू करें कि आज के दिन देश के खिलाफ या इस तरह कोई भी स्टेटमेंट देगा वो उसको भी देश के खिलाफ ही माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों आज के दिन मेरा यही कहना था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये स्टेटमेंट, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो भी आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।